गुजरात में पहले चरण में घटा मतदान। मतदान प्रतिशत घटने का किस पार्टी को होगा नुकसान? जानिए क्या कहता है ट्रेंड। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। गुरुवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह दिखाई नहीं दिया। पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान 60.20% रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 68% वोटिंग हुई थी। सौराष्ट्र कच्छ में घटा मतदान। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के 12 जिलों की 54 सीटों पर इस बार 58% मतदान हुआ है, जबकि 2017 में 65% मतदान हुआ था। वहीं दक्षिण गुजरात की बात करें तो 7 जिलों की 35 सीटों पर 66% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 70% मतदान हुआ। ऐसे में सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों की सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7% कम वोटिंग रही है, जबकि दक्षिण गुजरात की सीटों पर 4% कम मतदान हुआ। सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 54% वोट पड़े हैं, जबकि अन्य जिलों में 50% से भी कम वोटिंग हुई है। इस तरह पाटीदार बहुल क्षेत्र में कम मतदान और आदिवासी ओबीसी बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान कैंडिडेट ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को भी असमंजस में डाल दिया है। कम वोटिंग के मायने क्या? कम वोटिंग के चलते चुनावी एक्सपर्ट अब इसके मायने तलाशने में जुट गए हैं। आमतौर पर कम मतदान को सत्ताधारी दल के लिए फायदे के रूप में देखा जाता है। एक्सपर्ट्स की माने कई बार वोटर्स जब मौजूदा सरकार से संतुष्ट होते हैं तो वोटिंग के लिए घरों से कम निकलते हैं, जबकि वोटिंग फीसदी में इजाफे को परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। हालांकि असली तस्वीर 8 दिसंबर को ही स्पष्ट होगी। बहरहाल गुजरात में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है और पार्टी 7वीं बार यहां जीत की कोशिश में है। वहीं नरेंद्र मोदी यहां सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कांग्रेस ग्रामीण वोटरों को लुभाने के लिए गांवों का दौरा कर रही है और अपने लिए 3 दशक का सूखा खत्म करने की अपील कर रही है। इस बार गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कारण त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है।